हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जनवरी 2025। तो वैकेंसी किस नाम से आई है? शेड्यूल जनवरी 2025 के नाम से 21,400 पदों पर जो वैकेंसी निकली है, तो उस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट या किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे उस टाइम पे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में या जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट आपसे कौन सा मांगा जाएगा, कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो सभी कैटेगरी वाइज कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे क्या बोलते हैं? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी होती है यूआर, जैसे क्या बोलते हैं यूआर, तो उसके लिए किसी भी प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते टाइम। और देखिए, ओबीसी, एससी और एसटी, ईडब्ल्यूएस इन कैंडिडेट के लिए ज़रूरत पड़ती है कास्ट सर्टिफिकेट की, जो भी कौन सा चाहिए? सेंट्रल का इनको चाहिए होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट का और सेंट्रल का दो प्रकार के होते हैं। तो स्टेट का कब चाहिए होता है, सेंट्रल का कब चाहिए होता है? तो देखिए, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने फॉर्म अपने ही स्टेट से अप्लाई किया है तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और अगर आपने अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया जीडीएस को, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते टाइम पे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्मेट, तो जो पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनते थे ऑफलाइन फॉर्मेट में बनते थे, और जो अभी बनते हैं वो कौन से फॉर्मेट में बनते हैं? ऑनलाइन फॉर्मेट में। देखिए, स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है और सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें क्या फ़र्क होता है? दूसरा, पहला तो आपको डिफरेंस बता ही दिया मैंने। क्या डिफरेंस बताया? कि कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है कि जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो होता है हिंदी लैंग्वेज में, और जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होता है इंग्लिश में। तो देखिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में कास्ट सर्टिफिकेट ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दूसरी बात तो ये हो गई। दूसरा क्या फ़र्क है? लैंग्वेज का फ़र्क। और पहला मैंने क्या बताया था कि फॉर्म अप्लाई अगर आप सेम स्टेट या अपने स्टेट से करते हो तो आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और सेंट्रल से या अदर स्टेट से करते हो तो आपको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या मांगा जाता है, तो कब का बना होना चाहिए। तो देखिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, कुछ डिवीज़न में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं और कुछ डिवीज़न में मांगते हैं। तो कुछ डिवीज़न लास्ट डेट से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज किसकी कितनी वैलिडिटी रहती है। तो देखिए, जनरल जिनको ईडब्ल्यूएस का कोटा मिला हुआ है या जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है जीडीएस का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो देखिए, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है, 1 साल के लिए वैलिड रहता है, जिसकी देखिए टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। आई बदली, जो भी अगर इनकम चेंज होती है तो आपको इसको क्या कराना पड़ता है? आगे बढ़वाना पड़ता है। अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो मान लो आपका 1 साल का इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो आपको इसको आगे रिन्यू करवा सकते हो अगले 1 साल के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं SC ST के लिए। तो देखिए, SC ST के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, बार बार उनको बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये पिता की आय के आधार पर ही बनाया जाता है SC ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए देखिए, जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए लाइफ टाइम वैलिड रहता है कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी इनकम जिनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम होती है। और नॉन क्रीमी लेयर में, उसके बाद देखिए, अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जो भी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो
हर 3 साल में उनका नया बनवाना पड़ता है, जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट। और जो क्रीमी लेयर में आते हैं जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उनको लाइफ टाइम वैलिड रहता है, और जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको हर 3 साल में नया बनवाना पड़ता है, उनकी इनकम 8 लाख से कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो EWS कैंडिडेट ध्यान से सुने इस बात को। देखिए, अगर 15 तारीख को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की किसी भी महीने में, तो देखिए EWS सर्टिफिकेट की जो डेट है वो क्या है, 20 डेट, मतलब आपका मान लो 15 तारीख को फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपको 1 साल तक वैलिड रहता है, 1 साल बाद में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो अगर उसकी तारीख 20 तारीख है तो 20 तारीख को वो क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट को फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में उसको क्या करवा लेना, रिन्यूअल करवा लेना अगले 1 साल के लिए। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको एक शपथ पत्र लगाकर इसमें डेट बढ़वा आप सकते हो, तो आपको इसको रिन्यूअल उससे पहले ही करवा लेना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप रिन्यूअल नहीं करवा पाते हो तो आपको एक शपथ पत्र के साथ इसकी आप डेट बढ़वा सकते हो। तो इस प्रकार से हमने बात की कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरा डिटेल में कि स्टेट का और सेंट्रल का क्या तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और उनकी लैंग्वेजेज के बारे में बात की, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड के बारे में बात की, और कैटेगरी वाइज कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट होता है और क्या इनकी वैलिडिटी रहती है। और EWS के लिए भी हमने बात की कि अगर उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में तो उनको किस प्रकार से रिन्यूअल करवाना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।